समझ में नहीं आ रहा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे पास माइक की व्यवस्था नहीं है। एक माइक था मेरे पास जो चल नहीं रहा है अभी, ये माइक, इसलिए आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी। तो आप लोगों को यदि ध्यान से सुनेंगे तो मेरी आवाज़ सही सलामत समझ में आएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें इंसान माइक से नहीं, कुछ चीज़ें क्लियरनेस अपने फेस के हिसाब से भी देख सकता है ना। इसको लगा लेती हूँ, किसी का फ़ोन आए यदि तो डिस्टर्ब ना हो, इसी से आप लोग रिसीव कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है 2x + y = 7। 2x + y = 7, ठीक। जब हमको कितने मान रखना है, 4 मान। किताब में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको एक बहुपद में, मतलब एक समीकरण में आपको कितने मान रखना है, 4 मान रखना है। पहला मान रख रहे हैं जब x = 0 हो, या ये भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि x = 0 रखने पर, ठीक। जब x = 0 ये भी लिख सकते हैं, या x = 0 रखने पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आइए, बराबर 2x + y = 7, ठीक। देखिए डबल में आपको एक तो एरो का निशान लगाना है, एक इज इम्प्लाइज कहलाता है। यदि डबल बराबर पहुंच रहे हैं तो आगे आपको इज इम्प्लाइज लगा देना है। इज इम्प्लाइज क्या रखना है, x = 0, ये 2x जगह क्या रखना है 0, ये किसमें है, गुणे में, गुणे 0 + y = 7। क्या निकला समीकरण का हल, ये हो गया क्या, 0 हुआ, 2 शून्य 0 + y = 7। तो आपका मिला y = 7। ये हमारा प्रथम हल हो गया। जब हम x = 0 रखे हैं तो हमको क्या मिला, y = 7। एक मान हम रख चुके हैं। दूसरे मान के लिए देखिए, दूसरा मान क्या है, x = 1 रखते हैं अपन, 1, ठीक। रखिए, इसमें अब मैं डायरेक्ट रखूं क्या मान, समीकरण ना लिख के डायरेक्ट रखूं, नहीं लिख देती हूँ, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। 2x + y = 7, ठीक। ये है 2, x में क्या रखना है, 1, गुणे 1 + y = 7, ठीक। देखम 2 आ गया, + y = 7। देखिए y बराबर क्या आ गया, ये एक 7 इधर था, ये 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, वही प्लस का है तो बराबर को साइड है किसमें, माइनस में, क्या आ गया 5। 7 में 2 गए 5, ये आपका दूसरा हल। जब x = 1 रखे हैं तो y बराबर क्या मिल गया, 5, ठीक। अब इसमें हमको 4 मान रखने, अब ये 2 मान हुए हैं। x बराबर फिर से रख लिया, चलिए अब मैं पूरा मिटा ही देती हूँ इसको, है ना। जब x = 2, समीकरण मिटा दी, 2x + y = 7, हमारा समीकरण ये था ना, इसमें मान रखो आप 2 × x की जगह क्या रखना है, 2, मतलब इस जगह क्या रखना है, 2। ये गुणा लगा रहे हैं, यहाँ पे गुणा नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे जब हम संख्याएं लिखेंगे तो गुणा लगा के लिखेंगे, क्योंकि जितने भी इसके बाद के अंक रहेंगे यदि उनके बीच में चिन्ह नहीं है तो वहां किसका चिन्ह रहेगा, गुणे का, + y = 7। क्या आ गया, 4 2 दूनी 4 + y = 7। y बराबर क्या आ गया, ये 4 को इधर लेके जाइए तो 7 - 4 = 3। आ रहा समझ में, कितने मान रख दिए, 3 मान रख दिए। चौथे में आइए, ये यहाँ इसका आंसर हुआ, ठीक है। इसमें बार बार आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 मान लिखे हैं, 4 बार आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर इकट्ठा अपन लिखेंगे जो भी आएगा। x बराबर क्या रख दें, चलिए x = 3 रख दें,
वाई बराबर 7, है ना। तो एक्स क्या रख रहे हैं 3 प्लस वाई की जगह कुछ रखना नहीं है 7, 3 दूनी 6 हो गया प्लस वाई बराबर 7। ये वाई को इधर लेने दीजिए 7 माइनस 6, ये 6 को आप इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा माइनस में, वाई बराबर क्या आ गया 1। यही हमारा आंसर है। देखिए टोटल हम कितने मान रख चुके हैं, टोटल हम 4 मान रख चुके हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 मान हो गए। अब हमको इसका आंसर कैसे लिखना है, अतः 0 रखे तो क्या आया, अब हमको तो याद है नहीं, आप लोग नोट किए हैं कि नहीं कि 0 रखे तो क्या आया है। देखिए 0 रखे तो 7 आया, 1 रखे तो 0 रखे तो 7 आया, 1 रखे तो 5 आया। ये हम वो मान लिख रहे हैं जो x के मान रखते गए, ये किसके मान लिख रहे हैं जो y के मान आए हैं, ठीक। फिर 2 रखे तो क्या आ गया 3 आया, और 3 रखे तो क्या आ गया 1 आ गया। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। यहाँ आप जब ये 4 मान रखेंगे तब जाके हमारा आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन को आप दोबारा जरूर देखें ताकि जहाँ पर भी समझ में ना आया हो समझ में अच्छे से आ जाए।